हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 पूरी करा दी। इसमें जो अगली हमारी थ्योरी है वो है त्रिभुज के कुछ गुण। पहले हमने क्या पढ़ा इसमें कि क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज के कसौटी क्या है, दो त्रिभुज को हम सर्वांग सम कैसे प्रूव कर सकते हैं। जिसने नहीं देखी है तो पहले वो देखे और फिर इस वीडियो पे आए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शुरू वाली छोड़ देंगे और फिर बीच से शुरू करेंगे, तो उनको डाउट रहता है फिर कि ये कैसे होगा, ये कैसे करना है। तो अगर कोई भी पार्ट करना है तो उसको पहली वीडियो से स्टार्ट करो, वहाँ से बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो, फिर क्वेश्चंस करो, तब जाके वो चैप्टर अच्छे से होगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज के कुछ गुण। अब मुझे ये बताइए कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, 3.5 और 3.5, और जो एक भुजा है वो है 5। तो किसी को याद है कि ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो? तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि ऐसे त्रिभुज जिसमें इसकी दो भुजाएं बराबर हो। सममिस बराबर, द्विमिस दो, बहुमिस भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, दो भुजा बराबर वाले को आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो अब इसी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। थ्योरम 7.2 हमारे पास क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसका क्या मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, तो हमने ले लिया वो है ABC। इसमें AB बराबर AC दे रखा है क्योंकि कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रूफ क्या करना है, उसका सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब उसके सामने वाला कोण। जैसे AB के सामने वाला कोण क्या है, C, और AC भुजा के सामने वाला कोण क्या है, B। तो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, हमें प्रूफ करना है कि कोण B बराबर है कोण C के। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने रचना की अपनी तरफ से, AD ले लिया। ठीक है, जिसमें जो AD है वो क्या है, एंगल A को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसका समद्विभाजक है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। अच्छा, जोन सी मैं थ्योरम करा रही हूँ वो मैं दूंगी पेपर में, ठीक है, वरना थोड़ी कम ही कराइए, क्वेश्चंस ज़्यादा कराए। तो ABD और ADC अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें, मतलब कि सर्वांग सम कर दे, तो हम इसे ये दिखा देंगे कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें मेरे पास क्या है, AB बराबर क्या है, AC। ठीक है, और कौन सा कोण, ये वाला B। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो ये वाला कोण है BAD, ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि AD क्या है, A का समद्विभाजक है, और AD इसमें क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, और AB बराबर AC दे रखा है। तो यहाँ देखो, भुजा, कोण और भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल है ABD सर्वांग सम होगा ट्रायंगल ADC के SAS नियम द्वारा। ठीक है, अगर ये हो जाए, ऐसा होता है, तो उसके जो सम्मुख जो भी संगत भाग होते हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल B भी किसके बराबर हो जाएगा, D के। तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। तो थ्योरम क्या थी, अगर मेरे पास एक समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो उनके सम्मुख कोण, भुजा के बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। अब क्या इसका उल्टा बराबर है, तो एक बार सोचना। अब दूसरी थ्योरम क्या बनेगी यहाँ से, अब ये कहेंगे कि एज हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल है A, ये B और ये C। इसमें क्या दे रखा है, ये कोण इसके बराबर दे रखा है, फिर से वही करो, और ये इसके बराबर है क्योंकि AD क्या है, इसका एंगल A का बाइसेक्टर है। तो ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये बराबर है, और ये कॉमन आ गई। तो ये किससे हो जाएगा सर्वांग सम, एंगल साइड से, कोण और भुजा बताया था ना। तो ये भी क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा, दोनों ये वाला और ये वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इसके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से AB बराबर क्या आ जाएगा, AC। तो हमने यहाँ क्या देखा, जो थ्योरम है 7.2 इसका उल्टा भी सत्य ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में यूज़ करते रहेंगे तो तब पता लगता रहेगा। अब उदाहरण है 4।
तो अब इसको देखिए, इसने क्या कहा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए का समद्विभाजक क्या है, ए डी है। तो समद्विभाजक है तो कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा ये वाला कोण डी ए सी, ये वाला। तो ये आपस में बराबर होंगे। सबसे पहली लाइन ये पता लगा। लंब दे रखा है, जो ए डी है वो लंब है बी सी पर, लंब है तो फिर कोण कौन सा, ये वाला कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर होगा किसके, ए डी सी के, ए डी सी के। ये दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, और ये क्यों है, क्योंकि ए डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। इतना हो गया। और ए डी क्या है, ये एक कॉमन भुजा है, ठीक है, ये कॉमन साइड है। अच्छा, आगे क्या बताया इसने कि जो ए बी बराबर ए सी है, ये हमें बताना है। ए बी बराबर ए सी क्या है, प्रूफ करना है। अब देखो मैंने क्या लिया कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ देखो ध्यान से, इसमें ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये कॉमन भुजा। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। दोनों जो है हमारे पास बराबर हो गए। तो इसके जो संगत भाग है ए बी बराबर ए सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो यही बताना था इसमें। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो ए बी सी है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगला उदाहरण क्या है मेरे पास कि ई एफ क्रमशः होता है रिस्पेक्टिवली त्रिभुज ए बी सी बराबर भुजाएं। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी है, इसको देखो, ये मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए सी, और ई और एफ क्या है, इसके मध्य बिंदु है ये, और ये इसका मध्य बिंदु है। ई मिड पॉइंट है ए बी का, और एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो बी एफ है, ये बी एफ, ये किसके बराबर है, ई सी के, इधर है ई सी। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या सोचो तुम, ये होगा तो किससे, अगर मैं दो ट्रायंगल को, दो त्रिभुज को क्या कर दूं, सर्वांग सम कर दूं। तो बी एफ किसकी साइड है, ये देखो बी एफ इस वाले ट्रायंगल की, ऐसे बन रहा है। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई। अब इसमें सोचो क्या कर सकते हैं। अब इसमें देखो कि ये वाला दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ सबसे पहले लिखो एंगल ए बराबर है एंगल ए, तो ये क्या है, कॉमन उभयनिष्ठ एंगल होता है कोण, कॉमन एंगल है ये। अच्छा, और क्या दे रखा है, इस वाली त्रिभुज में जो ए बी है वो किसके बराबर दे रखी है, ए सी के, ए बी बराबर दे रखी है ए सी के, ये गिवन है, ठीक है। अब एक चीज़ और चाहिए, एक एंगल दिखा दिया हमने, एक ये भुजा दिखा दी ये वाली। अब एंगल दिखा दिया, ये तो एक कोण मिले इसमें कोई बराबर, या फिर एक भुजा मिल जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ इसमें कि ए एफ, सिर्फ इतनी भुजा, ये ए एफ, ये किसके बराबर है, ए ई के, तो ऐसा हो सकता है। अब यहाँ देखो ए बी बराबर ए सी ये दे रखा है। अब अगर मैं आधा करूँ ए बी का और आधा करूँ ए सी का, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने क्या कहा कि ई क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ए बी का। तो मतलब यहाँ से क्या पता लगा कि ए ई किसके बराबर है, ई बी के, और यहाँ से क्या पता लगा, मध्य बिंदु है, मतलब कि जितना हिस्सा ये है उतना ये है, और ए एफ किसके बराबर है, एफ सी के, मिड पॉइंट है, उसको बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। तो अगर मेरे पास ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो उसका आधा करेंगे तो वो भी तो आपस में बराबर होगा ना। तो इसका ए बी का अगर मैं आधा करूँ, इस ए बी का अगर मैं आधा करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए ई मिलेगा, ठीक है। और इधर ए सी का, ये है ए सी, इस ए सी का अगर मैं आधा करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए एफ मिलेगा। तो अब मैंने क्या किया कि जो त्रिभुज है दो कटे हुए, इनको ऐसे निकाल लिया बाहर। तो इसमें मैंने क्या कहा कि ये वाला कोण इसके बराबर है, दिख रहा है यहाँ पे, और ए बी भुजा, ये वाली भुजा किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है। और ए एफ ये वाली भुजा किसके बराबर है, ए ई के। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। समझ आ रहा है कैसे किया, ऐसे निकाल के दिखा दिया।
तो अगर ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ए बी एफ सर्वांग सम है ट्रायंगल ए सी ई के, ये है तो जो इसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट है। अब देखो बी एफ कहाँ है, ये वाला किसके बराबर आ जाएगा, ई सी के, इसके, तो कोई दिक्कत। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, भुजा बाई सी पी सी टी। तो अगला उदाहरण क्या है, छठा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसने कहा कि मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी, ठीक है। इसकी एक भुजा है बी सी, ये रही इसकी एक भुजा बी सी, जिसपे दो बिंदु है डी और ई। इस प्रकार है कि जिसमें बी ई, यहाँ से लेके यहाँ तक बी ई किसके बराबर है, सी डी के, सी डी, ये सी और ये डी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दे रखा है, लेकिन हमें दिखाना क्या है कि जो ए डी है वो किसके बराबर दिखाना है, ए ई के। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये देखो कि जो प्रूफ करना है ए डी बराबर ए ई, कौन सा है, ए डी ये, और ए ई कौन सा है, ये। तो हमें यही त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसमें ये भुजाएं हो। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी। समझ आ रहा है कि क्या ट्रिक होती है इनकी करने की, कैसे स्टार्टिंग करनी है। तो अब खुद पे खुद देखो, ए बी डी ये है और ए ई सी ये है। अब जो ए बी बराबर ए सी इसने दे रखा है, ये गिवन है, और एंगल बी बराबर एंगल सी है। समझ आया कैसे है, ये है सम्मुख। तो ये मेरे पास क्या है, सम्मुख कोण है, कौन कौन सी भुजाओं के बराबर भुजाएं जो हैं ए बी बराबर ए सी, ठीक है। ये कोण इसके बराबर आ गया और ये भुजा इसके बराबर आ गई। अब इसने क्या दिया, ये दिया कि बी ई जो है वो सी डी के बराबर है। पूरा बी ई किसके बराबर है, यहाँ से लेके फिर से सी डी, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ बी डी बराबर ई सी चाहिए। तो इतना हिस्सा चाहिए और दोनों में से क्या घटाना है, ये घटाना है। तो क्या लिखो तुम कि जो बी ई है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अब इसमें से अगर मैं डी ई घटा दूँ और इसमें से भी अगर डी ई घटा दूँ, तो पूरे बी ई में से अगर डी ई गया, ये वाला हिस्सा गया, तो बचा बी डी किसके बराबर, इस डी ई में से फिर से ये वाला हिस्सा गया, तो क्या बचा, ई सी, ठीक है। ये भी क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब देखिए क्या है, भुजा कोण और भुजा, इसमें भी ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, इसमें भी भुजा कोण और भुजा। तो ये किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम के द्वारा ये सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज ये वाले। अब ये जो है ये भी हो जाएगा भाई सी पी सी टी से, ये तो इसका संगत भाग है। ए डी कौन सा है, ये वाली भुजा ए ई के बराबर हो जाएगा भाई सी पी सी टी। तो अब इसमें हम आगे क्या पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का सबसे पहला सवाल। इसमें क्या कहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है मेरे पास, ए बी सी है। फिगर नहीं दे रखी है, खुद बनानी पड़ेगी। कभी कभी ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें हमें खुद ही फिगर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ बनाती हूँ मैं कि ए, ये है ए, ये बी और ये सी। ये क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी, ए बी बराबर ए सी है। कोण बी और सी का जो समद्विभाजक है वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। कैसे, इसका जो समद्विभाजक है और इसका जो समद्विभाजक है ये कहाँ पर मिल रहा है, दोनों ओ पर मिल रहे हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, कहाँ है ए और ओ, इनको मैंने जोड़ दिया। तो अब दिखाना क्या है मुझे, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ये वाला किसके बराबर दिखाना है, ओ सी के। तो सबसे पहले क्या दिखाना है, ओ बी बराबर ओ सी। अब पहले ये देखिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब ओ बी बराबर ओ सी दिखाना है। अब दे क्या रखे मेरे पास कि ए बी बराबर कितना है, ए सी, ये गिवन है। तो ए बी बराबर ए सी, ये बराबर भुजा है, इनका सम्मुख कोण क्या कौन सा है, ए बी का सम्मुख कोण क्या है, ए सी, और ए बी का सम्मुख कोण क्या है, एंगल सी, और ए सी का सम्मुख कोण क्या है, एंगल बी। तो अगर ये बराबर है तो एंगल बी बराबर किसके आ जाएगा, एंगल सी के। ये क्या हो जाएंगे, इनके सम्मुख कोण है। तो अगर मैं इनका आधा करूं, एंगल बी का अगर मैं आधा करूं और एंगल सी का आधा करूं, तो वो भी तो आपस में बराबर होगा। अब ये देखिए कि एंगल बी का आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा तो ये भी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। और एंगल सी का आधा करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि कौन सा कोण, ओ बी सी बराबर आ जाएगा कोण ओ सी बी के।
ओ सी बी के। कोई डाउट यहाँ से? क्योंकि ये आधा है और इसका आधा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब किस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें जो ओ बी सी ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके कोण के बराबर है। इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ओ सी, तो ओ सी किसके बराबर आ जाएगी, इस कोण की सम्मुख भुजा क्या है, ओ बी। ठीक है, ये क्या है, बराबर कोण की सम्मुख भुजा। ये ऐसा क्यों लिखा हमने, बराबर कोण की सम्मुख भुजा, क्योंकि बताया था ना कि इसका उल्टा भी सही होता है। तो ये पहली बात हमने प्रूफ कर दी। अब दूसरे में क्या दिखाना है कि जो ए ओ ए है वो कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि ये इस कोण को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। तो अब ये दिखाना है मुझे, तो क्या दिखाना है कि जो बी ए ओ ये वाला कोण ये किसके बराबर है, कोण सी ए ओ, इसके बराबर है कोण सी ए ओ। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको करने के लिए देखिए इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। अब इन दो में हमारे पास क्या क्या है कि ए बी बराबर मेरे पास ए सी है और ओ बी बराबर ओ सी मैंने अभी प्रूफ किया, ये दे रखा है, ये पार्ट 1 से आया। और जो कोण है ये वाला सिर्फ इतना ए बी ओ, कोण ए बी ओ ये किसके बराबर है, कोण ए सी ओ के। ये ऐसा क्यों हुआ, फिर से वही बात कि जो पूरा कोण है मेरे पास बी और सी, अगर मैं इसका आधा करूं तो वो भी बराबर होगा। तो अब मैंने आधा कौन सा ले लिया, ये और ये ले लिया, तो ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ क्या देखेंगे हम, भुजा कोण भुजा, इसमें भी भुजा कोण और भुजा। तो फिर ये क्या हो गया, एस ए एस नियम से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो अगर दोनों ट्रायंगल दिख रहे कौन कौन से, ए बी ओ, अगर सर्वांग सम है ए सी ओ के, तो उसका जो संगत भाग है कौन सा प्रूफ करना था कि ओ ए क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। मतलब कि कोण बी ए ओ भी बराबर आ जाएगा कोण सी ए ओ के। तो ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। जो ए डी भुजा है वो बी सी पर लंब है, ए डी ये भुजा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमें क्या दिखाना है कि ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि मुझे ए बी बराबर किसके करना है, ए सी के बराबर करना है। अच्छा, इसने कहा कि जो ए डी है वो भुजा बी सी पर क्या है, समद्विभाजक है। ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पर। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो बी डी है वो किसके बराबर है, सी डी के। ये वाली जो भुजा है ये इसको यहाँ कोण 90 बना रही है और यहाँ इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ये इसके बराबर आएगा। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है कि ए बी बराबर ए सी, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो कि इसमें मेरे पास क्या क्या है, सर्वांग सम करेंगे और फिर ये सीपीसीटी से दिखा देंगे। ऐसे ही तो कर सकते हैं, और क्या तरीका है। अब इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें कौन से वाला कोण 90 डिग्री है, ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के। ये क्या दे रखा है, लंब है तो 90 डिग्री, क्यों है 90 डिग्री है। अच्छा, बी डी बराबर क्या है, सी डी है। उसका रीज़न क्या लिखोगे, इसमें लिखना कि जो ए डी भुजा है वो बी सी पर क्या है, लंब है। मतलब ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो इसलिए इसको बराबर बराबर भाग में बांट रही है। अच्छा, ए डी बराबर ए डी है, ये क्या है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भुजा है इसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, भुजा कोण भुजा, फिर से भुजा कोण और भुजा। ठीक है, तो ये एस ए एस नियम से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अगर सर्वांग सम है तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी। बस इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसने कहा कि जो ए बी सी है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
मतलब कि जिसमें ए बी ए सी बराबर क्या है, ए बी है, ए सी भुजा, ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है। और क्या दिया कि जो बी ई है वो लंब है ए सी भुजा पर, और जो सी एफ है वो लंब है ए बी भुजा पर। फिर दिखाना क्या है कि ये जो शीर्ष लंब है ये बराबर है, मतलब कि जो मुझे प्रूव करना है वो क्या है कि बी ई बराबर क्या है, एफ सी है, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब यहाँ से कौन से लेंगे हम, दो ट्रायंगल लेंगे। यहाँ देखो इन ट्रायंगल, ये देखो ध्यान से, बी सी एफ, कौन से वाला, बी सी और एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड कौन से वाला, बी ई सी। ये इसको मैं ब्लैक से कर देती, कहाँ गया, ये वाला बी ई सी, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है, बी ई सी। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, जो बी सी बराबर है वो बी सी है, ठीक है, ये तो क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। और ए बी बराबर क्या है, ए सी है, लेकिन इसमें लंब है तो फिर ये ए एफ ए बी बी एफ किसके बराबर आ जाएगा, ई सी के बराबर आ जाएगा। क्या दे रखा है कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो यहाँ से क्या निकलेगा कि जो बी एफ है वो किसके बराबर आएगा, ई सी के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एफ पर और ई पर क्या है, लंब है, ठीक है। और क्या देखो कि जो कोण बी है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, क्योंकि जो बराबर भुजा है उसका ये सम्मुख कोण है, ये क्या है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ से इसको फिर से देखो, जो बी सी है ये वाली भुजा तो कॉमन है, और जो बी एफ है वो किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। ये क्यों है, क्योंकि एफ और ई पर क्या है, लंब है, जो इसको, ये भी इसको बराबर कर देगा। और ये पूरा कोण बी बराबर क्या है, कोण सी है, इस वाले में और इस वाले में। तो ये भुजा, कोण और भुजा, फिर से भुजा और कोण और भुजा। तो यहाँ से साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, नियम से ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब बताना क्या था कि जो बी ई है वो एफ सी के बराबर दिखाना था। अब देखो जो बी ई और एफ सी, तो बी ई बराबर एफ सी हो जाएगा सी पी सी टी से। ये इसके क्या है, संगत भाग है, जो हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। संगत भाग मतलब उसी त्रिभुज में जितने भी भाग बचे उसके वे सब बराबर होंगे अगर हम दो त्रिभुज को सर्वांग सम कर देते हैं। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में इसके बचे हुए सवाल। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके बाय, गुड लक।